बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 28 सितंबर के दीगर 4 मुकदमात में गिरफ्तार करने का फैसला। तफ्तीशी टीमें अडियाला जेल में मौजूद। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुल्जिमान को अडियाला जेल में हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। 190 मिलियन रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। नाखुशगवार वाकयात से मुल्क का नुकसान होता है, मसाइल मिल बैठकर हल करें। उमर अयूब साहब, आप ऑपोजिशन लीडर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है हुकूमत भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम, नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTA 10 रुकनी टास्क फोर्स के सरबरा मुकर्रर। वजारत इत्तलात और वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग, ज्वाइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा ISI और MI के नुमाइंदे भी शामिल। टास्क फोर्स 10 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। अद्वियात से मुतालिक नेशनल प्राइस कमेटी की सिफारिशात पेश की जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। इन्वेड इंडेक्स में 1,02,500 पर ट्रेडिंग। से डिसीजन आया था शरीयत कोर्ट का, बहुत एक्सटेंसिव वर्क हुआ है। हमने इसकी बात नहीं की है कि बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी की, उसके लिए एक एनेबलिंग प्रोविजन स्टेट बैंक एक्ट में होगी एंड उस पर काम अभी हो रहा है। दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। शरीयत कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइंदा 3 साल में मुल्क भर से सूदी निजाम का खात्मा हो जाएगा। स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह कहते हैं, बैंकों ने अपने मंसूबे दे दिए हैं, मरकजी बैंक की डिजिटल करेंसी पर काम जारी है। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार कम होने से तालीमी सरगर्मियां और ऑनलाइन कारोबार मुतासर। एक्स के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सार्फिन भी परेशान। इत्तलात की तरसील, फूड डिलीवरी, ऑनलाइन टैक्सी और दीगर ऑनलाइन कारोबार को मसाइल का सामना। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप फॉर्मूला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC और भारत बोर्ड के कोर्ट में बॉल पहुंचा दी। BCCI की रजामंदी के बाद ICC शेड्यूल का ऐलान करेगा। भारत तमाम मैचेस UAE में खेलेगा। अगले 3 साल पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के मद्दे मुकाबले आएगा। मशहद में पहली बार इक्तिसादी ताउन तंजीम का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार आज इजलास में शिरकत के लिए ईरान रवाना होंगे। ECO के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा पाकिस्तान के पास है। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर असद मजीद भी इसाक डार से मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंदुखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। आईनी बेंच के केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ऑडियो लीक्स कमीशन केस। अटॉर्नी जनरल की हुकूमत से हिदायत लेने की इस्तदा मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने दें, इसके बाद मामले को देखेंगे। आफिया सिद्दीकी की सेहतयाबी और रिहाई का केस। वजीर आजम ने अमेरिका जाने वाले वफ्द को माली मामलत फराम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर, मुल्तान का दूसरा और कराची का तीसरा। 9 माह के दौरान पंजाब में 1091 भट्टे और 219 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इस्मार। शहर कायद का मौसम सर्द होने लगा, रात के औकात में खुनकी बढ़ गई। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में नामालूम अफराद की फायरिंग। साबिक रुकन जिला काउंसिल सरदार सकलैन गंडापुर जा बहाक। मकतूल वजीर आला अली अमीन गंडापुर के कजन थे। तहसील पहाड़पुर में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से ASI शहीद, 2 अहलकार जख्मी। कराची में डाकू राज, डकैती मुज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। रवासार डाकुओं की फारिग से जा बहाक अफराद की तादाद 109 हो गई। गुलशन हदीद फेज 2 पर डकैती की वारदात। CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल।
कराची में एयरपोर्ट की करीब धमाके का एक और मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा एसएचओ एयरपोर्ट इंस्पेक्टर मूसा कलीम की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दिफात शामिल। वजीर आजम की 53वीं कौमी दिन पर मुत्तहिदा अरब अमारात को क़यादत को मुबारकबाद। कहा, यूएई की तरक्की शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की दानिशमंदी की वजह से मुमकिन हुई। मरियम नवाज और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत को मुबारकबाद।